इस जनमानस में 3 सूत्र बिखरने वाले महामानव साहब, उनके पल पल में साथ देने वाले देवी माँ के चरणों में नमन करती हूँ। मेरी नमस्कार। यहाँ पर जितने भाई बहन उपस्थित, अनुपस्थित, शरीर व शरीर देखिए, बहुत देर से हम सारे भाई बहन अपने गुरु की बात सुन रहे थे भजन के माध्यम से और गुरु के गम के माध्यम से। बड़ी हर्ष की बात है कि आज लखीसराय जिला से चल करके जमुई जिला आए हैं। सारे भाई बहन से मिल करके बड़ा मन आनंद हो रहा है। और यहाँ आने के बाद सही में गुरु के पाठशाला में बैठने के बाद इतना आनंद मन लग रहा है यहाँ के भाई बहन का भजन और बात सुन करके। कहा जाता है कि सूर्य के आगे में एक दीपक जलाना कितना रोशनी, वो तो सूर्य का रोशनी पूरा है। चलिए, सारे भाई बहन से मिलकर के अच्छी मन लग रहा है। जितना भी भाई बहन यहाँ बात के माध्यम से, गुरु के गप के माध्यम से समझा रहे हैं हम सारे भाई बहन को, या तो भजन के माध्यम से, जितना भी बात सुने भजन के माध्यम से और गप के माध्यम से, बस उद्देश्य मात्र एक है कि शिव मेरे गुरु हो जान, हम शिव गुरु का शिष्य हो जान। सारे बात का निचोड़, सारे भजन का जो भी बात सुने अभी, सारा बात का निचोड़ एक है कि मेरे गुरु शिव हो जाए, मैं शिव गुरु का शिष्य हो जाए और किसी का नहीं। जब पहला सूत्र में कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरे, दूसरा का नहीं, मेरे गुरु है, मैं आपकी शिष्या हूँ, शिष्य हूँ, दूसरे का नहीं। तो यहाँ अब ठहरना न होगा, ये ठहरने की बात है। पहला विधा साहब का बात सुन रहे थे कि 3 कसम यानी 3 शर्तें रख करके शिव को अपना गुरु बनाए। वही शर्त, वही कसम यहाँ भी साहब दे दिए हम सारे भाई बहन को। पहला विधा जो यही संकल्प का विधा है। पहला विधा जो कहते हैं शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, यानी यही संकल्प ले रहे, कसम खा रहे हैं कि आप मेरे हैं, मैं आपकी हूँ, अब दूसरा किसी का नहीं। लेकिन दीदी हम सब में यही खामियां है कि बोली में कह रहे हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तो इस पर ठहर जाना चाहिए। ठहर के रहेंगे तभी एक दिन ना एक दिन मंजिल पहुंचेंगे, साहब पहुंचाएंगे। साहब चाह रहे हैं कि ठहर जाओ, उनकी बात पर ठहरना है, ठहर जाओ गुरु के पास, महादेव के पास, साहब के पास, दीदी के पास। तब ने साहब हाथ पकड़ के पहुंचाएंगे महादेव के पास। अब साहब कह रहे हैं इस मार्ग से चलिए, हम चल रहे हैं इस मार्ग से, तो पहुंच पाएंगे? साहब का बताए हुए रास्ते को छोड़ के चलते हैं, पगडंडी पकड़ लेते, वो राजमार्ग चलने के लिए बता रहे हैं, मंजिल पहुंचाने के लिए हम इधर घूम जाते हैं, इधर घूम जाते हैं। चलिए ये हो देवता के पास जाए, चलिए ये हो देवी। अभी भजन सुन रहे थे ना कि मेरे गुरु शिव हैं, उनके साथ माँ भगवती गंगा, गंगा में गोता लगाने जा रहे, शरीर तो धो लेते ही तब मनमा नहीं धोते हैं, मनमा नहीं धोते हैं। यदि महादेव गुरु के चरण में गोता लगा दे इस गंगोत्री में, तो तन मन दोनों धुआ जाएगा, क्योंकि गंगा भी इन्हीं के सर पर है और ज्ञान की गंगोत्री इन्हीं से धारा चली है। ये ज्ञान के जनक हैं, ज्ञान की गंगोत्री महादेव गुरु से निकली है और उसमें यदि हम गोता लगा
लगा देंगे तो तन मन दोनों धुआ जाएगा। तो यहाँ गोता लगाने के लिए साहब कह रहे हैं, तो जाते हैं जड़ी उधर 5 गो भजन राम का ने गाए। अरे सारा भगवान तो सुनिए रहे। सही में त्रेता में जब राम आए तो जो राम को देखे होंगे कितना मन आनंद होता होगा ना, कि राम से मिल गई, राम से मिलन हुआ ना। ऐसे शरीर में तो नहीं मिलन हो रहा है, मनमा तो जा नहीं रहा है राम के पास, लेकिन राम से मिल गई। कृष्ण द्वापर में आए, जो कृष्ण से मिले होंगे कितना वो आनंद में रहते होंगे। नहीं, कृष्ण से मिल गए साहब हरिंद्रानंद। देखिए ये क्या है, इनका नाम क्या है, हरिंद्रानंद, यानी हरि का आनंद देने वाले, हरि का आनंद देने वाले ये हरिंद्रानंद वही शिव हैं। सचमुच में ये 3 सूत्र जो सही से किए हैं साहब, बहुत ऐसे भाई बहन को अनुभव करा दिए हैं कि हम कौन हैं, हम कौन हैं। बहुत भाई बहन को अनुभव हो गया है कि साहब दीदी कौन है। वही शिव से मिलन हो गया, हरिंद्रानंद से मिल लिए तो शिव से सही में नंगी आंख से भी मिल लिए साहब से, यानी शिव से। साहब जाते जाते भी कहे कि यहाँ कोई नहीं शिव है, शिव परमात्मा को कहा जाता है, ईश्वर को कहा जाता है। साहब यहाँ कोई नहीं है, साहब ईश्वर है, परमात्मा है। देखिए वही साहब थे, ईश्वर परमात्मा वही शिव थे, और उनसे ये नंगी आंख से मन से तो नहीं जल्दी मिल पाएंगे, लेकिन गुरु की दया हो, साहब दीदी की आशीर्वाद से मन से भी मिलन वो करवा रहे हैं। नंगी आंख से भी मिलन वही करवाए साहब, तो मन से भी मिलन वही करवा रहे हैं। अपने मन से उधर नहीं मन जाता है, क्योंकि वो साहब आए हैं। ये मन को अभी सुन रहे थे ना, परमार्जित यानी चेतना को परमार्जित करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए वो आए हैं। यही मन को वो ट्रांसफर करके गुरु के तरफ ही मन को जगत से मोड़ करके और गुरु के दिशा में लेके जा रहे हैं। तो जाने के मकसद में मेरा मन रहेगा तब तो उस स्थिति में आना पड़ेगा कि साहब जो कह रहे हैं उनकी बताए हुए राह पर हम चलते रहेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। अब दोनों आंख में पट्टी लेके चलेंगे, इधर उधर झांकेंगे तो गिर जाएंगे। रोड जो मिला है सड़क, पक्की सड़क, इधर उधर टमटम वाला घोड़ा को नहीं पट्टी दे देता है आंख में कि इधर उधर देखेगा तो अपने भी कूद जाएगा, गाड़ी को लेकर के, जो गाड़ी पर है बैठा हुआ टमटम पर सबको लेके कूद जाएगा। तो दोनों तरफ टमटम वाला घोड़ा को पट्टी दिया जाता है कि सिर्फ सीधा रास्ता देख करके चलेगा। वही पट्टी लगाना है, ये 3 सूत्र का पट्टी, ये 3 सूत्र जो मिला, एक माध्यम मिला है। मंजिल तो मेरे गुरु शिव है, मंजिल मेरे गुरु शिव है, शिव गुरु के पास जाना है, और ले जाने वाले मेरे साहब दीदी हैं। साहब दीदी के बताए हुए राह पर बस दोनों तरफ से आंख में पट्टी लगा करके ना इधर झांकना है ना इधर झांकना। जो राजमार्ग पर लेके जा रहे हैं वही राह पर साहब जो आगे आगे चल रहे हैं वो बता रहे हैं कि पीछे से तुम मेरे पीछे पीछे आओ, जिधर हम जा रहे हैं वही रास्ता पकड़ते तुम आना, इधर उधर मत डोलना। बस साहब जिधर लेके जा रहे हैं 3 सूत्र। पहला सूत्र जो करे, रास्ता क्या है, ये माध्यम है 3 सूत्र ले जाने का। साहब बोल रहे हैं कि गुरु तक पहुंचने का ये माध्यम है। पहला सूत्र में जो करे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। दया की याचना जो बार बार कर रहे हैं, ये दया की याचना करें इसलिए, अब जगत के लिए नहीं। जगत का चीज तो महादेव गुरु, अरे पारलौकिक से ही जगत बना है, लौकिक का चीज मिलता है लेकिन जगत से पारलौकिक नहीं।
जब वो पारलौकिक वाले सत्ता को अपना बना लेंगे तो ये लौकिक तो मिलवे करेगा। अब इसलिए दया मांगे कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, इतना दया कर दीजिए कि बस साहब के बताए हुए राह पर हम चलते रहे, बस इस राजमार्ग पर, अब इधर उधर ना भटके। इसके लिए अब दया मांगे। और दूसरा सूत्र जो बताए हैं, एक दूसरे से गप कीजिए, बताइए किसी मेरे गुरु हैं, हमको बहुत दया मिला है, ये जगत का चीज तो मिल ही रहा है, साथ साथ शिव मिल रहे हैं, शिव से मिलने के लिए जा रहे हैं। आप भी जगत का चीज का कुटुंबों संबंधी 10-5 हजार रुपया दे देता, लेकिन महादेव जो है परमात्मा, उसे मिलाने का कोई काम नहीं करता। उससे मिलाने के लिए साहब बोल रहे हैं, मिलाने के लिए साहब आए हैं, ये बताने के लिए कहे कि शिव को भी अपना गुरु आप मान लीजिए और दया मांगिए और नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। जब आपका अनुभव कुछ होगा, महादेव गुरु की अनुभूति मिलेगी, आप भी दूसरे को बताइएगा अपने अनुभव क्या। ये दूसरे को बताने के लिए साहब कर रहे हैं, तो घर में बैठ करके बताएंगे दीदी। जब तक एक एक लोग के पास नहीं जाएंगे, यहाँ तो ऐसे स्वतंत्र की है, जाति पाति कुछ नहीं, सब एक परमात्मा का एक संतान है, तो सब शिव का शीश है। इस आनंद में लेके जा रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं। अब सभी के घर जाना है हाथ जोड़कर। और दीदी एक अनुभव बता रहे हैं, किसी के पास हाथ जोड़ना भी नहीं चाहते भाई बहन, लेकिन अपने आप कैसे हाथ दोनों जुट जाता है। ये साहब दीदी की आशीर्वाद है, गुरु की दया। आग्रह विनती हाथ जोड़ने के लिए कर रहे हैं। अब सबके पास क्षमा मांगने जा रहे हैं कि जो भी गलती किए हैं। नहीं, जब हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं तो लगता है क्षमे मांगने जा रहे हैं, जो जगत में आके हम गलती की है। वही दूसरे को बताने के लिए कह रहे हैं, आग्रह विनती करने के लिए। जब तक क्षमा नहीं करेंगे, शिष्य के लिए यही ने काम मिला है, जब तक नहीं करेंगे तब तक गुरु तक कैसे पहुंचेंगे, गुरु का शिष्य कैसे बनेंगे। साहब का आदेश का पालन नहीं करेंगे, महादेव का आदेश का पालन नहीं करेंगे तो कैसे पहुंचेंगे। ये 3 काम करने के लिए मिला है, सिर्फ मन से बोलने के लिए नहीं। ईमानदारी, ईमानदारी क्या है? बस यही ईमानदारी है, अस्थाई शिष्य भाव, अस्थाई शिष्य भाव। जब पहला सूत्र में करें आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या, यहाँ ठहर जाना, अब कहीं नहीं, किसी के पास नहीं जाएंगे, चाहे डूब जाए चाहे उग जाए, रहेंगे महादेव गुरु के पास, किसी के पास नहीं जाएंगे। ये 3 काम करते रहे, बस मंजिल मेरे गुरु शिव है। सारे भाई बहन एक ही उद्देश्य मंशा से है कि शिव को अपना गुरु बना करके और ये जीवन, मानव जीवन सार्थकता हो जाए। बस इसी आग्रह विनती के साथ गुरु सहित तमाम भाई बहन के चरणों में फिर से नमन करती हूँ। मेरे पुनः गप की दिशा में